अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन होने वाली दिफाई डील अभी भारत के लिए दर्द सर बनी हुई थी। इसके ऊपर भारतीय मीडिया और गोदी मीडिया की चीखें अभी भी सुनाई दे रही थी कि अमेरिका की जानिब से भारत के लिए, हमारे हमसायों के लिए नई परेशानियां पैदा करती गई हैं। पहली दफा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह वाजे कर दिया है कि वो तैयारे जो कि मार्का हक के अंदर गिरे थे वो किसके थे। इससे पहले तक भारत को यह प्रोपेगेंडे का मौका मिलता था कि वो तैयारे जिनकी बात अमेरिकी सदर कर रहे हैं 40 से 50 दफा वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इस सारे मार्के के अंदर, इस लड़ाई के अंदर जो कि पाकिस्तान और भारत की हुई है, उसके अंदर जहाज गिरे थे। लेकिन वो जहाज किसके थे आज पता लग चुका है। अमेरिकी सदर ने क्या कहा है आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान की बंदरगाह है, लेकिन भारत को यह छूट दी गई थी कि आप लोग उसके ऊपर ऑपरेट कर लो, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपके ऊपर पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी। लेकिन अब वो छूट भी भारत से वापस ले ली गई है। अमेरिका की जानिब से एक और दफा बिजलियां जो है वो भारत के ऊपर गिरा दी गई हैं। इसके अलावा बहुत सी जो हलचल है वो देखने को मिल रही है इस पूरे खित्ते के अंदर। सबसे पहले बांग्लादेश के अंदर अमेरिकी जो साजो सामान लेकर आने वाले जहाज हैं वो लैंड कर रहे हैं। मुतअद्दिद जो फौजी मशकें हैं वो की जा रही हैं, जिसके बाद भारत को अपनी फिक्र लाहक हो गई है कि भाई नेपाल के बाद बांग्लादेश, अब हमारे साथ होने क्या जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त अमेरिका किस तरह से अपनी मौजूदगी तवातुर के साथ बढ़ाता चला जा रहा है। आज की वीडियो में आपके सामने तमाम तफसीलात रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से अब अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर भी एक और दफा अमेरिका अपनी मौजूदगी चाहता है। यह क्या अपडेट है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, बात कर लेते हैं अमेरिकी सदर की, जिन्होंने हालिया बयान के अंदर यह बात वाजे कर दी है कि 9 और 10 मई की रात को जो तैयारे गिरने की खबर चली थी वो किसकी थी, वो तैयारे किसके थे। इससे पहले तक भारतीय जो है वो उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करते थे। जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि उस जंग के अंदर, जो जंग न्यूक्लियर वॉर एक सूरत अख्तियार करने के करीब पहुंच चुकी थी, तो उसके अंदर तैयारे भी गिरे थे। लेकिन इससे पहले तक वो इस तमाम तर मामले को ग्रेइश रखते थे, शेडी रखते थे। ये नहीं बताते थे कि वो तैयारे पाकिस्तान के थे या फिर इंडिया के थे। तो इससे फिर जो भारतीय हैं उनको मौका मिल जाता था अपना झूठ गढ़ने का और पाकिस्तान को ये कहने का कि आपके F-16 गिरे हैं। लेकिन अब उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है और डटो किस्म का बता दिया है कि ये जो तैयारे गिरे हैं ये भारत के तैयारे थे। उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का मुशाहिदा किया जो एटमी तनाज़े पर खत्म हो सकती थी। और ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने 7 लड़ाका तैयारे खोए हैं, जिनमें से हर एक की मालियत तकरीबन $150 मिलियन है। शायद इससे भी ज्यादा हिंदुस्तान सही तादाद की इतला नहीं दे रहा है। और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान ने, इंडिया ने सही से रिपोर्ट नहीं किया है, लेकिन ये तैयारे इंडिया के ही गिरे हैं। इसके अलावा दोस्तों, ईरान से खबर आ रही है कि ईरान की जो चाबहार बंदरगाह है उसके ऊपर भारत जो है वो उसको तजारत के बहुत से मौके मैसर आते थे, लेकिन भारत जो है वो उनको इस्तेमाल करके वहां पर अपना जो स्पाई नेटवर्क है उसको एक्टिवेट करता था और फिर उसके जरिए इसराइल को ईरान की जो तमाम तर खबरें हैं, जासूसी है, वो किया करता था। लेकिन अब अमेरिका ने भारत से ये वेवर, ये इस्तिस्ना और ये छूट जो है वो वापस ले ली है। और इसका मकसद जो है वो तो बाहर बताया गया है कि ईरान को आइसोलेट करना है, ईरान को मजीद सैंक्शन करना है। लेकिन इससे भारत बहुत बुरी तरह से मुतासिर होने वाला है, क्योंकि भारत की इसके अंदर बहुत सी इन्वेस्टमेंट है। भारत के जो अरब खरबपति अमीर तरीन लोग हैं उनकी इसके अंदर बहुत सी इन्वेस्टमेंट है, जिनका नाम मैं इस वीडियो में नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन अब भारत को एक बहुत बड़ा जो सेटबैक है वो अमेरिका की जानिब से कुछ यूं भी लग चुका है। और चूंकि भारत बाज नहीं आ रहा था, रशिया के साथ ताल्लुकात बहाल करता चला जा रहा था और रशिया के साथ रिसेंटली इन्होंने फौजी मशकें भी की हैं बेलारूस के अंदर, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इसलिए शायद अब अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि भाई जिस बात से हम लोग तुम्हें रोकते हैं, हमारा खाकर आप लोग वही कुछ करते हो, तो फिर अब इस चीज को भी भुगतो। तो फिर एक तीर से 2 शिकार जो है वो अमेरिका ने करने की कोशिश की। एक तो ईरान को इससे नुकसान होगा और दूसरा यह कि भारत को काबू किया जा सकेगा।
रहेगा। दोस्तों मजीद बात करें तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब पाकिस्तान के अरब दुनिया के अंदर चर्चे इस वक्त सुनाई दे रहे हैं, बताया जा रहा है कि मजीद जो डील्स हैं वो भी की जा सकती हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के बाद मजीद ममालिक को इंगेज करने जा रही हैं। वो ममालिक पाकिस्तान को ऑफर करने वाले हैं कि आप लोग आकर हमारे साथ ये मुआहिदे कर लो। तो ऐसे में भारत को एक बहुत बड़ी परेशानी इस वक्त जो है वो फेस करना पड़ रही है, और वो बांग्लादेश की सूरत में है। बांग्लादेश अब उनके लिए एक मुल्क नहीं बना, बांग्लादेश जो है वो एक महाज बन चुका है, जिससे चाइना भी उनके ऊपर अटैक कर सकता है और अमेरिका भी कर सकता है। वो कैसे? रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना और तुर्किया ने भी इवन के बांग्लादेश के अंदर बहुत सी अपनी इन्वेस्टमेंट की थी। बांग्लादेश के अंदर जो हथियारों की सप्लाई है उसको मेक श्योर किया था, नई फैक्ट्रीज कायम की जा रही थी। और उसके बाद क्या हुआ था, पाकिस्तान और चाइना की जानिब से बांग्लादेश को जंगी तैयारे दिए जाने की जो खबरें हैं वो भी हमें देखने को मिली। लेकिन अब यह हुआ है कि अब बांग्लादेश के अंदर अमेरिकी प्रेजेंस जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है। C-130J एक ट्रांसपोर्ट तैयारा है, सुपर हरकुलेस, और जिसके अंदर अमेरिका जो है वो अमूमन अपना सामान, जंगी साजो सामान जो है वो सप्लाई किया करता है, जो कि इससे पहले तक जापान में तैनात होता था। वो अब चिटागोंग के शाह इमानत एयरपोर्ट के ऊपर उतरा है। और उसके बाद जो रिसेंटली मशकें हुई हैं, फौजी मशकें अमेरिका और बांग्लादेश की जो फोर्सेस हैं उनके माबैन, उसने भी भारत के कान खड़े कर दिए हैं। और अगस्त की अगर हम बात करें तो उसके शुरू में टाइगर शार्क के नाम से जो मशकें हैं वो की गई। जुलाई के अंदर टाइगर लाइटनिंग के नाम से मशकें की गई। उसके बाद पैसिफिक एंजल के नाम से जो बांग्लादेशी फोर्सेस हैं और अमेरिका है, इन्होंने फौजी मशकें की हैं। तो अब भारत को ये लग रहा है कि यहां से चाइना भी हमारे ऊपर हमलावर हो सकता है, यहां से जो अमेरिका है वो भी हमारे ऊपर हमलावर हो सकता है। इससे पहले तक उनको ये भी खतरा मौजूद था कि नेपाल के अंदर जो हुकूमत गिराई है, ये चूंकि प्रो चाइनीज गवर्नमेंट थी, तो इसलिए अमेरिका ने यहां पर लॉबिंग करके CIA ने ये गवर्नमेंट जो है वो गिराई है और अब उनकी हुकूमत वहां पर कायम हो चुकी है। तो हर तरफ से भारत को जो है वो इस वक्त घेरा जा रहा है, भारत के गिर्द घेरा जो है उसको तंग किया जा रहा है। भारत के सितारे जो है वो इस वक्त गर्दिश में नजर आते हैं, तो उनको ये बहुत बड़ी जो मुश्किल है उसका भी सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में दोस्तों जहां पर एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं पर अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिकी सदर हैं वो एक बार फिर से आना चाहते हैं। अपनी ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया है कि अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस के अंदर, जो कि चाइना के जोहरी हथियार बनाने वाले यूनिट से महज 1 घंटे की मुसाफत के ऊपर है, वहां पर हम लोग दोबारा से अपनी जो मौजूदगी है वो पैदा करने वाले हैं। उसको हासिल करने की हम लोग कोशिशें इस वक्त कर रहे हैं। और ये जो एयरबेस है, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक तारीखी सोवियत दौर में तामीर होने वाला एक एयरबेस है और 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिकी फौज का मरकजी मरकज रहा ये। और ताहम 2021 में जब अमेरिकी फौज यहां से निकली है, इनखला तालिबान हुकूमत ने करवाया है, तो उसके बाद तालिबान हुकूमत के कब्जे में आ गई थी। और ट्रंप अब ये चाहते हैं कि हम लोग वापस ले लें और वापस लेकर यहां पर दोबारा से अपनी जो मौजूदगी है उसको इंश्योर करें। लेकिन जो तालिबान हुकूमत की जानिब से इस वक्त जो मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वो ये है कि हम लोग ताल्लुकात जो हैं वो तो इस्तेवार करना चाहते हैं अमेरिका के साथ, तमाम तरह के इकनॉमिक जो राब्ते हैं वो भी कायम करेंगे, समाजी राब्ते भी कायम करेंगे। लेकिन अगर इसकी कीमत हमें अपने मुल्क के अंदर इनकी फ़ौज को लाकर चुकानी पड़ती है तो हम इसके ऊपर हरगिज़ रजामंद नहीं होंगे। एटलीस्ट फॉर नाउ जो तालिबान हुकूमत है उसका यही स्टांस है कि अभी तक जो है वो हम लोग अमेरिकी फौज को दोबारा से अपने मुल्क के अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का मजा चखा हुआ है। उनको पता है कि ये अफवाज किस तरह से आपके मुल्क के अंदर एंटर होती हैं और एंटर होकर किस तरह से आपके ऊपर काबज हो जाती हैं, आपको निकाल दिया जाता है और उसके बाद फिर आपको एक जो लंबी तवील जंग है वो लड़के अपना जो हक है, अपनी जो ज़मीन है वो वापस लेना पड़ती है। तो इसलिए वो कभी भी अमेरिका को यहां पर नहीं आने देंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।